नमस्कार, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनिशा किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाला एकदम ही पारंपरिक तरीके से नमकीन बनाएंगे। इसको चूड़ा भी बोलते हैं हमारे इधर महाराष्ट्र में। तो ऐसा वाला चूड़ा हम बनाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। तो देखो कितना अच्छा, कितना टेस्टी ये हमने ये नमकीन बोलो, चूड़ा बोलो, वो बन के तैयार हो चुका है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम बना रहे हैं देखो इस तरीके से। तो हमने ना ये जो पोहा लिया था, ये जो नमकीन वाला पोहा होता है ये थोड़ा अलग होता है। जो पोहा बनाते हैं वो अलग पोहा है, इसको भी पोहा ही बोलती है, लेकिन वो है ना नमकीन वाला पोहा होता है ये। तो ये दो तीन प्रकार के ऐसे पोहा आते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखना। और इसको है ना अच्छे से हम लेंगे, छान के ले लेंगे। अच्छे क्वालिटी का लाना, आप अच्छे पैकेट वाला लाना, और इसको देखो इस तरीके से छान के ले लेंगे हम। तो देखो ये जो बारीक बुरंदा होता है ना, इसमें जो कुछ भी कचरा होता है तो ये नीचे आ जाता है, इसलिए इसको अच्छे से छान के ले लेना, देख के ले लेना, इसको साफ करके ही ले लेना। और अच्छी क्वालिटी का देख के ले लेना, अच्छे क्वालिटी का देख के ले लेना आप लोग। ये मेरा कहने का मतलब है। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो देखो इसके लिए हम इसको ना सेक के ले लेंगे। अब इसके लिए हमने ना एक बड़ी कढ़ाई रखी है गैस पे। तो ये जो मुझे जो बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी होती है ना, तब मैं इतनी बड़ी कढ़ाई यूज़ करती हूँ। इसको ना हमें अच्छे से ना ऐसे क्रिस्पी करके लेना है, अच्छे से इसको ऐसा फ्राई करके लेना है, इसको गर्म करके ले लेना है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, धूप में इसको रख देते हैं और बाद में ना इसका ये जो नमकीन होता है या चूड़ा होता है वो बना लेते हैं। बाद में वो क्या होता है, लूज हो जाता है, फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। तो ये बिल्कुल मत करना आप। कितना भी कड़क हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी इसमें ना इसको ना एक कढ़ाई में लेके थोड़ा थोड़ा लेके उसको गर्म करना अच्छे से। और क्या करना पता है, पहले ना कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके ले लेना। गर्म करने के बाद फिर इसे एक कढ़ाई में डालना और इसको है ना कम आंच पे पकाना। इसको कम आंच पे इसको है ना फ्राई करना, गर्म कर लेना। मेरा कहने का मतलब है इसको क्रिस्पी कर लेना, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा देर तक के लिए रखना भी नहीं है। हाथ से करछी भी नहीं छोड़नी है हमें, क्योंकि ना ये चीज़ें बहुत मायने रखती है इसमें। और बहुत प्रोसीजर लंबी होती है, और इसको ना थोड़ा टाइम देके करना पड़ता है, तभी ये जो हमारा नमकीन होता है ना बहुत अच्छा बनता है। और ये हमारे नासिक का है ना फेमस नमकीन है, फेमस चूड़ा है हमारे इधर का नासिक का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनता है। तो एक बारी से अब इस तरीके से ना बना के ज़रूर देखना। तो देखो हमने इसको अच्छे से क्रिस्पी करके ले लिया था। ऐसे हाथ से दबाओगे ना आप तो ऐसे ना टूट जाता है, अच्छे से इसका है ना चूरा हो जाता है। तो समझ जाना कि ये बहुत अच्छा क्रिस्पी हो गया है। और देखो बिल्कुल भी कलर हमने चेंज नहीं किया है इसका, बस इसको है ना धीमे आंच पे हमने इसको अच्छे से फ्राई करके ले लिया है। अभी हमने क्या किया है, ये फॉर्चूनर तेल यूज़ कर रहे हैं हम, सनफ्लावर का। यही मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो यही यूज़ करना है। तो मैंने एक कढ़ाई में रख दिया इसको गर्म करने के लिए। तब तक आपको है ना, जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक आपको मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली है इसमें। तो आपको कोई चीज़ें पसंद नहीं है या कुछ एलर्जी आपको, तो आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमने ना देखो कड़ी पत्ता ले लिया है बहुत सारा, और इसको है ना अच्छे से धो के और सुखा के रखा है हमने, क्योंकि ये अच्छे फ्राई करते समय ना इसके तेल के छुटे छिटे ना ऊपर ना आ जाए, इसलिए। और है ना देखो ये जो इसको बोलते हैं ना, आपको पता है ये मकई जो होती है ना इसके, वो मक्का के पोहा होते हैं, वो भी हम इसमें डालेंगे। अभी ये शक्कर हमने घर में पिस के ले ली थी, मूंगफली ले ली है, हरी हरी धनिया ले ली है हमने। और ये जो किशमिश है ना, ये काले वाले मेरे घर के हैं, मेरे मम्मी के इधर के, उनका बगीचा है तो उनके इधर के है। तो मैं घर वाले यूज़ कर रही हूँ, आप तो दुकान के भी यूज़ कर सकते हो। और ये नारियल है, सूखा नारियल है। इसको देखो ऐसे है ना, जो हम चिप्स बनाते हैं ना उस मशीन से हमने ना इसको पतला पतला ऐसा बना के ले लिया है। अब इसमें ना हरी मिर्च भी ले ली है, क्वांटिटी के हिसाब से ले लेना आप। हरी मिर्च को अच्छे से काट करके रख दिया हमने, कट करके। और प्याज को भी हमने ना उसी मशीन से, जो चिप वाला चिप्स बनाते हैं वो वाला मशीन होता है ना, उससे हम अच्छे से बारीक ऐसे घिस के उसको करके रख दिया है। अभी काजू और बादाम भी हमने ले लिए 250 ग्राम। और इसको है ना बीच में कट करके देखो ऐसे हमने कट करके ले लिया है। आप साबुत भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन दिखने के लिए भी बहुत अच्छा दिखता है ये, इसलिए मैंने ना ऐसे कट करके ले लिया है दोनों को भी, बीच में ऐसा। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है। और ये ना देखो, ये जो चावल चावल नहीं है, ये जो आप बोलते हैं ना चने की दाल होती है, उसको भुनी हुई होती है, इसको यूज़ करना है हमें। ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है इसमें। ये मेन काम उसका है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन मेरी माने तो मत करना। अभी इसमें हमने ना लहसुन भी ले लिया है। और लहसुन के बाद है ना हमने देखो इसमें सौंफ ले लिए, आमचूर पाउडर भी ले ली है। अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप ले लेना, आपको जितना बनाना है उतना आप ले सकते हो। और इसमें ना अभी देखो इस तरीके से, और बाकी की चीज़ें भी है। देखो ये जो है ये धनिया पाउडर
है, ये धनिया है ना हमने घर में ही पीस के ले लिया है। ये भी धनिया घर का ही है, मेरी बहन है ना उसके खेत का है ये। तो हमारा ज़्यादातर तो चीज़ें ना हमारे घर के ही है इसमें। तो इसको हमने पीस के अच्छे से ले लिया था। तो अच्छे से इसको थोड़ा सा गर्म करके फिर पीसना, ताकि इसमें ना कीड़े वीड़े नहीं लगते, फिर अच्छा सा जाला नहीं लगता है इसमें। और ये जो मिर्च है ना ये घर में यूज़ करते हैं ना, वो वाली मिर्च पाउडर है। और ये गरम मसाला है, घर का ही है हमारा। तो वो भी हमने ले लिया है। और ये जो गरम मसाला है ना दूसरी इस दूसरी कटोरी में, ये दुकान का है। आपको जो भी टेस्ट अच्छी लगती है, जो भी ब्रांड अच्छा लगता है ना, वो दुकान वाला एक आप कटोरी ले लेना। ये 2 किलो का मैं बता रही हूँ आपको। इस चीज़ का ध्यान रखना, और बहुत ही परफेक्टली माप है ये। क्योंकि मैं ऑर्डर करती हूँ तो मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ, तो सबको मेरा ये जो है ना नमकीन चिवड़ा जो बोलते हैं हम, तो वो बहुत पसंद आता है। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। और बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो। नमक को है ना हमने थोड़ा सा ग्राइंड करके ले लिया है, बारीक करके ले लिया है। अब इसमें ना काला नमक है, हींग है, और जीरा है, और हल्दी है। तो ये हल्दी भी हमारे घर की है। इतनी सारी चीज़ें हमने ले ली है। इसमें से आपको अगर कुछ एलर्जी है या आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो ये सारे चीज़ें आप ले सकते हो, देखो इसी तरीके से। तो देखो हमने ऐसे सब तैयारी करके रख दी है, और सब कट करके रख दिया है। अभी तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो मक्का की पोहा आता है ना, उसका मैंने नमकीन भी बना के आपको दिखाया था। मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना आप। तो देखो सबसे पहले एक डाल के देखेंगे, अच्छे से तेल गर्म हो चुका है। तो ये सब कुछ हम इसको है ना ऐसे फ्राई करके ले लेंगे। मक्का पोहा बोलते हैं इसको। इसका सेपरेट भी नमकीन बनता है, लेकिन हम इसमें यूज़ करते हैं, बहुत टेस्टी लगता है इसमें अगर यूज़ किए तो। अभी वो हो गए थे फ्राई। अभी हमें ना ये जो नारियल है इसको भी हम फ्राई करेंगे। नारियल को ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि ना ये बाद में भी जब निकालते हैं ना हम तेल से ऊपर, तो इसकी कुकिंग प्रोसीजर चलती रहती है। तो इसको ध्यान रखना अच्छे से फ्राई करते समय, जल्दी जल्दी ना इसको ऐसे ऊपर निकाल के ले लेना, क्योंकि इसको बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसका खास ध्यान रखना, आप अच्छे से टाइम निकाल के ये चीज़ें बनाना, क्योंकि टाइम निकाल के बनाओगे तभी अच्छा होगा, पेशेंस रख के बनाओगे तभी अच्छा होगा, टेस्टी होगा, और एकदम परफेक्ट बनेगा। तो देखो इस तरीके से ना इसे एक चम्मच से ले लेना, ऊपर नीचे कर लेना, क्योंकि इसका है ना अच्छे देखो ब्राउन ब्राउन कलर होना शुरू हो गया है। और इसको अच्छे से हमने फ्राई करके ले लिया था। एक बैच तो हमने ले ली थी, दूसरी बैच भी हमें इसी तरीके से फ्राई करके ले लेनी है। देखो दूसरी भी बैच हमारी हो चुकी है। इसी तरीके से, ज़्यादा नहीं किया हमने, देखो ऐसा बहुत ही सही कलर आया है इसमें। इस तरीके से हम फ्राई करके ले लेंगे। अभी इसमें मूंगफली भी ले लेंगे। तो मूंगफली को भी ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। इसी ऐसी छन्नी ले लेंगे, क्योंकि क्या होता है पता है, हम डायरेक्टली डालते हैं ना, ज़्यादा निकलने में है ना आसानी, मतलब देर लगता है, तब तक जल जाता है। इससे अच्छा है ना ऐसे वाली छन्नी यूज़ करो। जब जितना चाहिए उतने देर तक रखो, फिर वापस उठा लो। तो ये ना पूरा का पूरा आ जाता है, और जलता भी नहीं है, और जितना हमें चाहिए उतना हम फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ना आप ऐसी ऐसी वाली छन्नी साथ में रखो आप, तो ये बहुत काम आता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, और बहुत केयरफुल्ली भी हो जाता है। तो देखो हमने ना ये मूंगफली ऐसी फ्राई करके ले ली थी। दूसरी भी बैच हमने ऐसी ले ली फ्राई करके, और अच्छे से वो फ्राई हो जाए तब निकालना। अभी आ गई है बारी हमारे काजू बादाम की। तो काजू बादाम है ना बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और इसको है ना थोड़ा सा सुनहरे कलर आने तक ही हमको इसको फ्राई करना है। और ऐसे है ना थोड़ा ऊपर ऊपर ऐसा रख के चेक करते रहना, और फिर करना। और इसको ना हम बाजू में रखेंगे, उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि ना हमें इसमें ना ये ना अलग बनाना है इसका। अलग इसकी ऑर्डर थी, तो ये अलग बनाना है, इसलिए एक प्लेट में हमने बाजू में ही रख दिया है इसको। और देखो अब हम बादाम को भी ऐसे ही फ्राई करेंगे, इसी तरीके से। तो आप भी इसी तरीके से करना फ्राई, बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत टेस्टी भी हो जाता है, और जल्दी भी हो जाता है। ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, और ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है, जब हम डायरेक्टली डाल देते हैं ना, तो निकलते निकलते वो भी टेंशन होता है, पर जल्दी जल्दी करने में, ये वो करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ऐसे वाला आप रखोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो देखो इस तरीके से हमने ना अच्छे से फ्राई करके ले लिया था काजू और बादाम दोनों को। और दोनों को हमने ना एक साइड में इसी एक ये जो प्लेट है ना, इसमें डाल के हम रख देंगे। तो देखो हमारे है ना बादाम भी हो चुके हैं, अच्छा सा सुनहरा कलर हल्का सा आ चुका है, ज़्यादा तो हमें फ्राई करने हैं ही नहीं है। तो इसलिए हम इसी तरीके से करेंगे। अभी हमारा टाइम आ गया है कड़ी पत्ता, और ये जो है ना ये रह गया हमारा प्याज। तो देखो इस तरीके से ना हम क्या करेंगे, इसको अभी अच्छे से फ्राई करके लेंगे। अब क्या करना पता है, प्याज फ्राई करते समय है ना तेल को थोड़ा सा कम ही रखना, और लास्ट में करना तभी अच्छा होगा, क्योंकि ये उछलता है तेल ऊपर। और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक आप फ्राई करना। और फ्राई करने के बाद एक अलग प्लेट में रखना, क्योंकि इसको है ना हमें जल्दी नहीं डालना है, पूरा ठंडा हो जाएगा ना तब भी हमें ना इसमें डाल देंगे। ताकि क्या होता है पता है, ये 3 चीज़ें ऐसी होती है ना, इसको बहुत ध्यान देना होता है। मतलब 3 चीज़ें कौन सी होती हैं, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन।
इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना होता है, क्रिस्पी होने तक फ्राई करना होता है। इसको जलने भी नहीं देना होता है और इसको है ना अच्छे से फ्राई भी करना होता है। तो इसको है ना बहुत ध्यान से करना पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखना। देखो हमने ना ये जो प्याज था वो दूसरा भी हमने ले लिया था, उसका दूसरा भी बैच ले लिया था और इसमें हम डालेंगे देखो इस तरीके से, और इसको है ना अच्छे से ठंडा होने देंगे और ऐसा क्रिस्पी होने देंगे। मतलब जब हम हाथ में लेते हैं ना, इसको ऐसे दबाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा सा, और इसमें ना ऐसा आवाज़ भी आने लगता है प्लेट का भी। तो इसी तरीके से ना हम इसको ऐसे अच्छे से फ्राई होने देंगे और अच्छे से इसको है ना, देखो अभी लहसुन भी ऐसे ही करना है हमें। तो ये 2-3 चीज़ें आप जब फ्राई करोगे ना, तब अच्छी तरह से फ्राई करना, नहीं तो है ना ये पूरा हमारा जो नमकीन है या चिवड़ा बोलते हो आप उसको, पूरा है ना फिर आप इसको है ना ख़राब कर दोगे अगर अच्छे से फ्राई नहीं किया तो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से करना है इसको और अच्छे से फ्राई करके ले लेना। देखो अभी लहसुन का भी हुआ नहीं है। अब देखो इसको अच्छे सा ब्राउन ब्राउन कलर आ चुका है, मतलब ज़्यादा जला भी नहीं है, ये जला भी नहीं है और इसको कलर भी अच्छे से ब्राउन ब्राउन आ गया है। अभी इसको है ना हमें ना बाजू में ना प्लेट में निकाल के रख देंगे, अलग ही प्लेट में। जिस प्लेट में हमने प्याज को रखा है ना, उसी प्लेट में हम इसको ये जो लहसुन लिया है ना, इसको हम रख देंगे। लहसुन ज़रूर डालना, क्योंकि लहसुन की टेस्ट इतनी अच्छी लगती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये अगर आपको पता होगा ना, आप अगर सर्च भी करके देखोगे ना, तो हमारा नासिक का ये जो नमकीन है, चिवड़ा है, जो भी कहते हो आप, वो बहुत ही मतलब बहुत फेमस है। बहुत इसी तरीके से बनाते हैं। देखो इसके, लेकिन मैं क्या करती हूँ पता है, मेरा नेचुरल तरीके से होता है, मैं नेचुरल बनाती हूँ, सब चीज़ें नेचुरल डालती हूँ। बाकी की पता नहीं इसमें क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं ये नहीं पता है, लेकिन मेरा है ना घर में ऐसा नेचुरली होता है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन इतना पसंद आता है ना, मेरे कस्टमरों को इतना पसंद आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसी तरीके से हम बनाते हैं। अभी आ गया हमारा ये जो कड़ी पत्ता है वो फ्राई करने का। तो कड़ी पत्ते, अब कड़ी पत्ता को अच्छे से हम फ्राई करके ले लेंगे इस तरीके से। देखो तेल को अच्छे से गर्म तो कर लिया है और इसको है ना अच्छे से डालेंगे। थोड़ा सा इसमें ना पानी होगा तो उड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखना इस तरीके से। और इसको अच्छे से फ्राई करके हमें ना बाजू में रखेंगे इसको भी, क्योंकि ना हमें ना थोड़ा सा अलग हट के तरीके से ये हमें कड़ी पत्ता, ये जो नमकीन है चिवड़ा है, इसमें डालना है हमें। तो इसके लिए हम ना एक बाजू में प्लेट में डालेंगे। आपको लगेगा कि अरे कितने बर्तन निकलने के, अरे भाई निकलने दो जितने बर्तन निकलेंगे, क्योंकि बार बार नहीं बनाते हम, एक ही बार बनाते हैं, तो निकालने दो आप बर्तन को। लेकिन ऐसे अलग अलग ही रखना, ताकि ये जो हमें ना मिक्स करने में और बाकी की चीज़ें डालने में ना आसानी हो जाती है, अच्छे से हम कर सकते हो। सब कुछ एक एक साथ ही डाल दोगे ना, तो फिर आप है ना ये जो नमकीन बनता है ना, ये ऐसे क्रिस्पी नहीं बनता है, फिर इसकी वाट लग जाती है, ये लूज पड़ जाता है। इसके लिए है ना ये थोड़ा सा अलग अलग ही रखना, जैसा जैसा हम बता रहे हैं आपको। उस जितना जो जो चीज़ें हमने आपको बाजू में रखने के लिए बोला है ना, उसको बाजू में रहने दो आप। तो देखो इस तरीके से है ना, हमने अच्छे से ये जो कड़ी पत्ता है इसको फ्राई करके ले लिया है। कड़ी पत्ता बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तेल में डालो तो जल्दी से, आपको तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना जल्दी फ्राई हो जाता है। अभी हम नमकीन ये जो कशमिश है ना, किशमिश ले लेंगे और किशमिश को है ना अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। देखो किशमिश है ना जैसे अंगूर का शेप लेंगे, अभी जैसे अंगूर थे ना उतने हैं ना ये किशमिश ऐसे फूल जाएंगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना, तब तब तक है ना, बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो बाद में फिर से किशमिश के साइज में आ जाएंगे ये। लेकिन जब हम इसको फ्राई करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े फूल जाते हैं और ऐसे अंगूर होते हैं ना उसके शेप में आ जाते हैं। लेकिन इसको भी अच्छे से हम फ्राई करके ले लेंगे और फ्राई करके फिर इसमें डाल देंगे इसको। उसमें डाल दिया तो कोई मतलब टेंशन नहीं होता है, बहुत अच्छे से हो जाता है ये। तो आप डायरेक्टली ना इसमें ये जो कटोरी है इसमें डाल सकते हो आप। अभी ये जो चने की दाल ली है ना हमने, और जो भुनी हुई दाल होती है ये, इसको भी हमें ना 2 बैच में इसको फ्राई कर लेंगे। देखो इस तरीके से अच्छे से तेल में हम इसको फ्राई करके ले लेंगे और बहुत जल्दी हो जाता है। कोई कोई तो नहीं भी करता है फ्राई, तो भी चलता है, लेकिन थोड़ा सा करके ले लेना, क्योंकि ना ये जो हमारा नमकीन है ना, इसकी उम्र है ना बढ़ जाती है, ये अच्छे से ज़्यादा दिन तक चलता है ये। तो देखो हमने ना ये भी ले लिया था। अभी हम हरी मिर्च को ले लेंगे। हरी मिर्च का आप ध्यान रखना, मैंने जैसे बोला था कि हरी मिर्च, प्याज और लहसुन, इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना होता है, ऐसा कड़क होने तक, तभी ये बहुत अच्छा चलता है ये। इस बात का आप ध्यान रखना, इसको अच्छे से फ्राई करना। और देखो कितना अच्छा फ्राई हो चुका है ये, और ये भी हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही ऐसा क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुका है। अब हमने ना इस कटोरी में डाल दिया है। और बाकी ये जो हरी धनिया है ना, इसको भी हम इसमें ले लेंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। फ्राई करके लेते हैं ना ये हरी मिर्च है,
और हरी धनिया है, इसको फ्राई करके लेते हैं ना, बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। और अच्छी तरीके से करो ना तो बिल्कुल भी हमारा नमकीन ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होता है। तो बस ध्यान रखना पड़ता है कितना करना है कितना नहीं करना है, ये हमें अगर अंदाज़ा आ जाए ना, ये हम अगर सीख जाए ना कि हमें किस टाइम पे इसको कुक करना स्टॉप करना है और कितने देर तक हमें इसको कुक करना है, ये हमारे समझ में एक बार आ जाता है ना, तो कभी भी हमारा ये जो नमकीन है ना कभी नहीं बिगड़ता है, बिल्कुल सही तरीके से बन जाता है। तो मैं पूरा है ना पूरी प्रोसेस दिखाती हूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा ही हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन पूरी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाती है और एक ही रेसिपी में समझ में आ जाती है। इसलिए मैं जो भी समझाती हूँ बहुत अच्छे से समझाती हूँ और बहुत डीपली दिखा के, और जो भी चीज़ें मतलब बहुत डीपली दिखाती हूँ आपको, आपको तो पता ही है। अब ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे, देखो अभी ना आप ध्यान रखना मैंने कितना कितना डाला है। अभी सोप लेंगे हम, 1 कटोरी सोप डाला था हमने इसमें, और 2 किलो के लिए, हाँ 1 कटोरी। और हमें ना जीरा को डालेंगे, देखो 2 चम्मच हो गए, तीसरा चम्मच हो गया, और ये 4 चम्मच जीरा को हमने डाल दिया इसमें। और बाकी की चीज़ें भी है, अब देखो आप, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या डालना है। और ये धनिया पाउडर है ना, ये धनिया पाउडर है ना, आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो छोटी, ये बड़ी वाली कटोरी है, लेकिन ये जो छोटी हमारी नॉर्मल कटोरी आती है ना, ये बस 1 की कटोरी है पूरी। तो 1 कटोरी हमने धनिया का पाउडर डाला था, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और ये धनिया का पाउडर डालने के बाद है ना, हम इसमें देखो आमचूर पाउडर डालेंगे, 1 2 3 4 चम्मच, तो वो भी 4 चम्मच हमने डाल दिया है 2 केजी के लिए, 2 केजी नमकीन पोहा बनाने के लिए। और इसमें आप बाकी की चीज़ें भी आपको बता रही हूँ मैं। इसको भी ना हमें थोड़ा सा ग्राइंड करना है, क्योंकि ग्राइंड करने से क्या होता है, जो नीचे चीज़ें रह जाती है ना और वो हम फेंक देते हैं। तो इससे अच्छा है ना ये पूरा सब बारीक कर लो और इसमें मिक्स कर दो, टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है और वो वेस्ट भी नहीं जाता है। देखो अच्छे से हमने ना इसको ऐसे ग्राइंड करके बारीक करके ले लिया था। अभी इसमें ना हम क्या करेंगे, हींग डालेंगे। अब ये तो काला नमक है, काला नमक हमने ना बस 1.5 चम्मच डालेंगे हम, 1 या 1.5 चम्मच। तो हम देखो 2 केजी के लिए हमने 1.5 चम्मच काला नमक डाला है इसमें, चटपटा लगने के लिए। और ये जो हींग है ना, हींग को तो 1 ही चम्मच डालेंगे हम हींग को। और ये देखो अभी ये शुगर है ना, शुगर हमने घर की पीस के ले ली, जो हम चाय के लिए यूज़ करते हैं ना वही वाली शुगर लिए, और मिक्सर में पीस के ले ली थी हमने। तो ये 1 कटोरी ले लेंगे हम। बाद में अगर आप टेस्ट करके आपको लगेगा कि और चाहिए, थोड़ा मीठा चाहिए, तो आप डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी से। लेकिन अभी मैं जो बनाती हूँ ना वैसे, उसके लिए 1 कटोरी बहुत है हमारे लिए। और ये जो लाल मिर्च पाउडर है ना, ये भी हम देखो 2 चम्मच हो गए, ये तीसरा चम्मच, और ये 4 चम्मच, बस 4 चम्मच हम यूज़ करेंगे। 2 केजी के लिए 4 चम्मच और 1 केजी के लिए 2 चम्मच। और ये गरम मसाला है, इसको भी हम उतना ही यूज़ करेंगे, देखो 3 और 4 चम्मच, 4 चम्मच हो गए हमारे। अब ये गरम मसाला भी यूज़ किया था। और जो दुकान वाला पैकेट वाला मसाला आता है ना, ये पूरा ले लिया मैंने, पूरा कटोरी भर के ले लिया, और इसमें डाल देंगे हम। अभी इसमें ले लेंगे हम नमक, तो नमक को हमने पीस के ले लिया है, क्योंकि ना ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना, तो इसमें लगता नहीं है अच्छे से, तो इसको पीस के ही ले लेना। तो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, और ये 5 और 6 चम्मच हम यूज़ करेंगे इसमें। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ करना, ताकि बाद में भी हमें ना टेस्ट करके इसको डाल सकते हैं, तो ये ना टेंशन नहीं होता है इसका। तो देखो इस तरीके से हमने नमक भी ले लिया, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये बर्क एकदम परफेक्टली माप है ये। अभी हल्दी भी ले लेंगे हम, तो हल्दी को भी ना हम 4 चम्मच ही लेंगे। अभी 2 चम्मच हमने डाल के रखा है, ये देखो तीसरा चम्मच और एक चौथा चम्मच, तो ये घर वाली हल्दी है, तो हमने ये घर वाली हल्दी यूज़ की है, तो ये 4 चम्मच हमने यूज़ की है। हल्दी का थोड़ा फ़र्क आता है, किसी का घर का होता है, किसी का दुकान का होता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब सारे मसाले ना हमने इसमें अच्छे से ग्राइंड करके, मतलब ऐसे मिक्स करके ले लिए थे, एक इसमें हो जाए इसलिए। तो अच्छे से हम इसको डाल देंगे, और डालने के बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स भी करना है इस तरीके से। देखो अच्छे से हमने इसमें डाल दिया है। अब डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से, देखो हाथ से मिक्स करना, हाथ से बहुत अच्छा हो जाता है, सब तरीके से सब इधर उधर सब जितना भी हमारा ये जो नमकीन होता है उसमें लग जाता है। और ऐसे हल्के हाथों से कर लेना आप इस तरीके से। अगर आपको लगे ना कि अरे अभी तक कलर नहीं आया, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका कलर बाद में चढ़ता है। तो इस बात को बिल्कुल भी आप पैनिक नहीं होना है, बाद में हो जाता है, कोई कोई डर जाता है और हल्दी डालता ही रहता है उसमें, तो डालना नहीं है ज़्यादा हल्दी, उतनी ही काफ़ी है। इसमें हमने गरम तेल डाला था, ताकि गरम तेल डालते हैं ना तब इसका हल्दी का कलर जो होता है ना वो छूटने लगता है, और बहुत अच्छा लगता है ये नमकीन। तो इसलिए ना इसको थोड़ा सा तेल भी ऊपर से डाल देना आप। अब 4-5 चम्मच मैंने ऊपर डाल दिए थे,
देखो इस तरीके से, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन बिल्कुल भी इसमें ना, अगर आपको ऐसे सफ़ेद दिख रहा होगा, देखो ऐसा लगता है कि अरे सफ़ेद दिख रहा है, लेकिन रात के बाद है ना, एक रात या एक दिन के बाद या 3-4 घंटे बाद इसको अपने आप कलर चढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब अब बाद में अच्छा सा दिख जाता है इसमें। तो देखो इस तरीके से। और अभी हम क्या करेंगे पता है, ये जो कड़ी पत्ता है ना, ये कड़ी पत्ता डालने का थोड़ा सा अलग तरीके से डालेंगे हम। तो देखो एक मिक्सर जार ले लेंगे, क्योंकि ना ये अच्छे से इसको ना ग्राइंड करके, मेरा बस चलता ना तो मैं पूरा ही ग्राइंड करके डालती। क्योंकि क्या होता है पता है, ये जो तो कड़ी पत्ता होता है ना, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए, मतलब पूरा बहुत ही अच्छा होता है। तो ये खाना ज़रूरी है, लेकिन क्या करते हैं पता है, घर में जो भी होते, ये बाजू में निकाल के फेंक देते हैं, इसको खाते नहीं है और रख देते हैं। तो हम भी कुछ नहीं कर पाता है। इसके लिए क्या करना है पता है, नेचुरल कलर भी आ जाता है इसमें, और इसमें ना नेचुरल टेस्ट भी आ जाती है। तो इसके लिए मैं इसको पीस के डालूंगी अभी, और थोड़ा सा रखूंगी मैं दिखने के लिए, क्योंकि ना दिखने के लिए भी अच्छा दिखना चाहिए ऊपर से, वो भी मैं मानती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा रखा है ऐसा ही। और बाकी का ऐसे मैंने ना ऐसे पीस के इसमें डाला है, ताकि इसमें ना पूरा का पूरा है ना, मैंने आपको बोला ना कि मैं नेचुरल तरीके से बनाती हूँ, नेचुरल चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें ना चाट मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो कड़ी पत्ता है ना, ऐसा थोड़ा सा खट्टा रहता है, अलग ही इसकी टेस्ट आती है। तो ये बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखना, बहुत अच्छा आपको ना इतना पसंद आएगा ना, आप है ना हर बार इसी तरीके से नमकीन बनाओगे आप। तो देखो इस तरीके से ना हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था, और बाकी का रहेगा ना तो मैं बाद में आपको ऐसे इसको मिक्स करके दिखाऊंगी। तो देखो इस तरीके से हमारा अभी ना बहुत सब चीज़ें ना इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और देखो पहले कलर कैसा था और अब का कलर देखो कैसा है, मतलब ये ना थोड़ी थोड़ी देर में इसका कलर चेंज होता रहता है, होता रहता है, बस कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो इस तरीके से ना हमने अच्छे से इसको मिक्स करके ले लिया था। अभी हम क्या करेंगे पता है, अब मेरा जो दूसरा ऑर्डर था ना, काजू बादाम का, ड्राई फ्रूट का, ये जो नमकीन था, चिवड़ा था, वो देने का। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से बाजू में निकाल के रख दूंगी, और इसमें वो चीज़ें ऐड करूंगी। अभी ये अच्छे से हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है, हाथ से हमने मिक्स करके ले लिया है बड़ी कटोरी में। और वैसे बड़ी वाली ही कटोरी ले लेना, बड़ी कटोरी लेते हैं तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है। और थोड़ा सा करते हो आप तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अगर ऐसे ऑर्डर देनी होती है तो हमें ज़्यादा ही बनाना पड़ता है, इसलिए ना हम इसी तरीके से ना बड़े कटोरी में लेते हैं। तो देखो अच्छे से हमने मिक्स करके ले लिया। जब जब तक हम अच्छे से मिक्स नहीं करते तब तक इसको कलर चढ़ता नहीं है अच्छे से। अब देखो पूरा का पूरा ये ना, पूरा इसमें जब वाइट वाइट दिख रहा था ना, अब वो नहीं दिख रहा है। अभी ये देखो, ये बाजू में रखा था ना हमने प्याज और लहसुन को, तो ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद है ना, फिर हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, देखो इस तरीके से अच्छे से ठंडा होने के बाद मिक्स करते हैं ना, तो ये जो चिवड़ा होता है ना, नमकीन होता है, ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होता है। इस तरीके से ना हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी आ गई है बारी हमारे, जो थोड़ा सा कड़ी पत्ता रह गया था ना, वो इसमें मिक्स करना है। अभी इसमें क्या करना, हल्के हाथों से मिक्स करना। अगर हो सके तो आप करछी से कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा गिरता है नीचे, थोड़ा सा ये हो जाता है, तो इससे अच्छा है कि हाथ से ही करो। और हाथ से करो, लेकिन इन्हें एकदम हल्के हाथों से, देखो इस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे करो बस। इसको बिल्कुल भी ऐसा मसलना मत, बिल्कुल भी इसको ऐसा हाथ मत लगाना, इसी तरीके से हल्के हाथों से ना इसको बस मिक्स करना है, उतना मुझे कहना है। समझ में आया होगा आपको मुझे क्या कहना है। तो इसी तरीके से ना मिक्स करना है हमें। और मिक्स करने के बाद है ना, फिर हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। एक दूसरी जो छोटी कटोरी आती है ना, उसमें निकालेंगे। और इसमें हम काजू बादाम को मिक्स करेंगे। अभी देखो ये जो कटोरी आई थी छोटी वाली नीचे, उसमें हम निकाल के ले लेंगे एक प्लेट से। तो निकाल के लेने के बाद टेस्ट वही आएगा, लेकिन जो काजू बादाम डालते हैं ना, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। बस दो ही चीज़ें, लेकिन खाने में मज़ा भी आता है, रिच भी दिखता है, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या बताओ आपको, थोड़ा सा ना होता है ये, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को तो वही पसंद है। तो इसके लिए मैं ना आधा वाला निकाल के इसमें निकाल के ले रही थी। और इसमें अभी ना हम काजू बादाम को मिक्स करेंगे इस तरीके से। अब देखो ये कम हो गया था, इसको अच्छे से मिक्स करने को बन गया। तो देखो ये जो काजू बादाम हमने बाजू में रखे थे, वो भी इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, देखो इस तरीके से। ऊपर ही ले लेंगे हम, क्योंकि नीचे ना इतना कंफर्टेबल नहीं होते हम, इसलिए अभी ये मिक्स हो चुका है। अब इसको बाजू में हम रख देंगे। और ये जो काजू बादाम का है ना, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। तो देखो कितना अच्छा, कितना टेस्टी, और इतना बनाते बनाते मेरे किचन की तो वाट लग गई। कितना साफ़ सफाई करना पड़ेगी, आप मुझे बताओ। तो देखो इस तरीके से ना हमने ये जो नमकीन था, ये बना के ले लिया था, अच्छे से मिक्स करके ले लिया था। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, देख के लग रहा है ना, खाने का मन हो रहा है ना। बस
ऐसे ही टेस्टी और पारंपरिक रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो। जो भी रेसिपी मैं मेरे अकाउंट पे डालती हूँ ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो बाय बाय।